For example, we have made brinjal curry and then we identified its ingredients, and the plants from all these ingredients are found. For example, brinjal curry is made up of brinjal. Okay, so table 1.3 we have done, and table parts of plant parts and animal products as food. So different parts of a plant are edible. Edibles means खाए जा सकते हैं. For example, flower can be eaten, fruits, stem, leaves, primary leaves, secondary primary roots and secondary roots, buds even of some plants are edible. So different parts of a single plants can also be edible. Even if we can say that in a plant we can eat flowers also and its roots as well. So there are various examples in which different parts of the plants are useful, and some are those which are useful. Let us, for example, if you go through mustard oil, so mustard seeds are used for तड़का, you know, छौके में यूज़ होता है मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड लीव्स की ग्रीन वेजिटेबल्स बनती हैं जो हम खाते हैं, और मस्टर्ड सीड्स का क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल भी बन जाता है. सो एक ही पार्ट है, एक ही प्लांट है, उससे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. इसके अलावा हम कुछ और भी तरह से इन सीड्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे ड्राई सीड्स हो गए, अंकुरित यानी कि उनमें थोड़ी सी जड़ निकल गई हो. कैसे बनाते हैं, पहले उनको एक हल्के गीले कपड़े में रख दीजिए, उनको भिगा के उनको ड्रेन करके एक वेट क्लॉथ में रख देते हैं. तो एक दो दिन के बाद उसमें क्या होती है, हल्की सी जड़ें निकल जाती हैं जिनको हम कहते हैं स्प्राउटेड. उसके बाद इनको वॉश करके उसमें कुछ स्पाइसेस डाल के हम लोग उसको खा सकते हैं. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? हनी क्या है, हनी किसका प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, बी से आता है. बी यानी कि मधुमक्खी. बी collects nectar, sweet juices from flower and convert it to honey and store it in their hive. Flowers and their nectars may be available only for the part of a air. So bees store the nectar for their use all through the air. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees or honey. तो हनी, ये जो मधुमक्खी हैं ये हनी को कलेक्ट करके रखती हैं बी हाइव्स के अंदर. क्यों? क्योंकि देखो, फूल हम देखते हैं हमारे आसपास, पूरे मौसम में बहुत अच्छे फूल्स नहीं रहते. कुछ मौसम ऐसे होते हैं जब अच्छे फूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फूल खिले होते हैं, कभी कभी फूल नहीं होते हैं. तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, ये बीस में जिस समय फूल ज़्यादा होते हैं उस समय उनका नेक्टर निकाल करके उनको हनी के फॉर्म में बी हाइव्स में रखती हैं, जो कि उनको जिस समय उनको फूल नहीं मिलते हैं तो वहाँ उस समय उसका इस्तेमाल हो सके, स्टोर करके रखती हैं. हम लोगों को अगर वो बी हाइव मिलता है तो हम उससे क्या निकाल लेते हैं, शहद को निकाल लेते हैं. ये शहद क्या है, उनके द्वारा स्टोर किया हुआ लोग ज़्यादातर खाते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट. एनिमल्स क्या खाते हैं. तो एनिमल्स क्या खाते हैं, हमने इस तरह से तीन कैटेगरीज हमारे पास थी, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. अब कौन क्या खाता है इसके लिए फिर एक टेबल बनाएंगे, टेबल नंबर 1.5. इसमें कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं और ये क्या खाते होंगे इसका एक अंदाज आपको लिखना है. फॉर एग्जांपल, बफेलो ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स, यानी कि टोटली वेज. कैट्स जो हम खा रही हैं, स्मॉल एनिमल्स को भी खाती हैं, बर्ड्स को भी खाती हैं, मिल्क भी पी देती हैं. ओके, अगर हम आगे जाके नीचे देखते हैं तो कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग क्या कहता है, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं. टाइगर्स प्योरली नॉन वेज है. लायन, तो इस तरह से ये क्या क्या खा सकते हैं
इस टेबल में हम लिखेंगे। ये जो चीज़ खा सकते हैं, इससे हम लोगों ने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा। सबसे पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। अब याद करने का तरीका है, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे हर्ब में, HERB। हर्ब माने होता है हर्ब्स, घास फूस, जिसको हम लोग औषधि भी कहते हैं, जो बनती किससे, घास से ही बनती है। तो ये है हर्ब्स। तो हर्ब्स माने हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स प्योर वेजिटेरियंस, यू कैन सी, मतलब ये लोग घास फूस ही खाएंगे। तो हर्बीवोरस इज हम लोग काऊ, बेफेलो, गोट, कैमल, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में क्या होगा, ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन से, इनकी लिस्ट बनानी है। थर्ड है हमारे ओमनीवोर्स। इन दोनों को मिलके जो बनते हैं वो होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है, ओमनीवोर्स मीन्स हार्बीवोर्स, हम कह सकते हैं हार्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स इक्वल्स टू ओमनीवोर्स, यानी कि जो घास फूस भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं, जैसे ह्यूमंस, जैसे कैट, जैसे डॉग। वी नो दैट देयर आर मैनी among us who do not get sufficient foods. We need to find the way by which more food can be produced in our country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that the food is made easily available to reach one of us. तो इस तरह से इस चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या थी, हमने अगर ऊपर से देखते हैं, हमने क्या पढ़ा इसमें कि किस किस तरह का फूड हो सकता है, फूड किस चीज़ से बन सकता है, और उसमें फूड बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, फूड जो होता है वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तो प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि प्लांट के हर पार्ट से फूड मिल सकता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके किसी भी पार्ट से फूड नहीं मिल सकता, जो नॉन एडिबल होते हैं ह्यूमंस के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के लिए एडिबल हो सकते हैं, इनएडिबल हो सकते हैं, लेकिन जानवरों के लिए एडिबल हो सकते हैं। जैसे ग्रास, ह्यूमंस ग्रास को नहीं पचा सकते हैं क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसको गाय भैंस इजीली कर सकते हैं। इनको रूमिनेंट्स कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम इसको। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू था। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इसको कैटेगरी करते हुए ये 2 टेबल्स को आप लोग ध्यान से बनाएंगे। तो हमने जो इसमें टॉपिक्स पढ़े थे उसमें मुख्य कीवर्ड्स क्या थे, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, इसके बारे में नेक्टर जो कि हनीकॉम से मिला था, स्प्राउटेड सीड जो भिगा करके हम लोग घर में बनाते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। So this is the summary of this topic. There are a lot of variation in the food eaten in different regions of India. The main source of food are plants and animals. The main source हमारे plants हैं and animals हैं. Animals which eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animals is called carnivores. Animals which eat only plant, which eat both plants and other animals are called omnivores. तो 3 कैटेगरी हो गई, केवल प्लांट वाले हार्बीवोर्स, ओनली एनिमल्स वाले कार्निवोर्स। फर्स्ट 2 को अच्छी तरह याद करेंगे, तीसरा वाला दोनों का मिक्स हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर exercise. So that's it for now in this chapter. We'll start new chapter on Monday and you will get the answers of this exercise by tomorrow.